एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट आता है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने सोने की पतली पत्ती पर अल्फ़ा कण का बम्बार्डमेंट करके जो रिजल्ट निकाला था, तो उसी को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये प्रसंग आता है कि सोने की पत्ती पर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया। तो यह जानना ज़रूरी है कि अल्फ़ा पार्टिकल है क्या। अल्फ़ा पार्टिकल बहुत सारे लड़कों को समझ में नहीं आता कि क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम का ही एटम है। हीलियम एटम से ही अल्फ़ा पार्टिकल बनता है। वो कैसे बनता है? जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास है 2, 2 प्रोटॉन उसमें रहते हैं, और एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर हीलियम का है 2, उसमें 2 प्रोटॉन रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन रहने के कारण उसका वेट हो जाता है 4। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिला करके उसका एटॉमिक मास हो जाता है 4 और उसका एटॉमिक नंबर है 2। वो इसलिए कि उसमें 2 प्रोटॉन रहते हैं और जितने प्रोटॉन रहते हैं वही किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, ये हीलियम का एटम है। तो इसमें क्या क्या रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 प्रोटॉन रहेंगे और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे। इन दोनों को मिल करके उसका वेट हो जाएगा 4। तो इसीलिए उसका मास 4 हो जाता है और जितना प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। 2 प्रोटॉन है 2 एटॉमिक नंबर होगा। तो इसके परमाणु की व्यवस्था अगर हम देखते हैं तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है। तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, 2 प्रोटॉन मतलब कि 2 प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब कि कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 2 माइनस चार्ज। तो 2 प्लस चार्ज को बैलेंस कर रहा है ये माइनस और ये माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन जो है माइनस माइनस बैलेंस कर रहा है। अब अगर हम क्या करें कि इसमें से एक माइनस को हटा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब हटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन 1 रह गया और प्रोटॉन 2 रह गया, तो एक चार्ज एक्स्ट्रा रह गया प्लस का। तो एक तो प्लस चार्ज इस एटम पर चढ़ जाएगा, इस एटम पर एक प्लस चार्ज चढ़ गया। अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो अब इसको बैलेंस करने के लिए माइनस चार्ज नहीं है, तो इस पर एक प्लस चार्ज इस एटम पर आ गया और ये एटम चार्ज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, अब एक ही माइनस रह गया, तो इस पर चार्ज कितना गया? +1। अब क्या करेंगे? इसको भी हटा देते हैं। जब इसको भी हटा देते हैं तो दोनों माइनस ख़त्म, अब यहाँ पर प्लस चार्ज 2 है, अब 2 चार्ज इस पर चढ़ गया। तो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देने से उस पर प्लस चार्ज कितना हो जाता है? 2। और ये प्लस चार्ज 2 हो जाने के कारण ये न्यूट्रल एटम नहीं रह जाता है, बल्कि ये ऐसा हीलियम हो जाता है जिस पर कि 2 प्लस चार्ज चढ़ा हुआ है, उससे आवेशित है, और इसी को नाम दिया गया है अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम का एटम है जिसमें से कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है और उस पर 2 चार्ज चढ़ गया है। तो अल्फ़ा पार्टिकल की संरचना अगर हम देखेंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल में क्या है? प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसका द्रव्यमान, इसका मास नंबर हो गया, इसका नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर वही रह जाएगा। एटॉमिक नंबर तो चेंज होता नहीं है। एटॉमिक नंबर हो जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल का 2, एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास भी चेंज नहीं होता है, ये हो गया 4। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला के एटॉमिक मास हो गया 4, जो जैसा कि हीलियम का था, लेकिन अब इस पर चार्ज चढ़ जाएगा। चार्ज क्या चढ़ा हुआ है इस पर? +2। यही है अल्फ़ा पार्टिकल।